हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शेर रोमिल जान। और बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक नेशनल इनकम। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, पूरा वीडियो के अंदर ढंग से अपन डिस्कस करेंगे। आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा, बट सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ वो नोट्स करना है, आपका पूरा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, तुम एक चीज समझना, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं पढ़ रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नेशन। बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक्स डील करता है, माइक्रो मतलब आप 11वीं में पढ़ते थे, माइक्रो डील करता था इंडिविजुअल से। बट अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? विद द एंटायर गवर्नमेंट और एंटायर नेशन। अब उसमें अगर मैं बात करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तुम एक चीज समझो, अगर मैं कहता हूं एक बहुत सिंपल सी बात, अकाउंटिंग हिसाब किताब, मैंने ये बोला एक्स और वाई आपस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्स और वाई आपस में अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भी ये होता है कि गवर्नमेंट जब भी ट्रांजेक्शन करती है, या इंडिया के लोग जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर्सन, तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरी बात फिर समझना, वेनेवर द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांजेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका अगर मैं सिस्टमैटिक हिसाब किताब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, तो वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मैंने क्या बताया, एक्स और वाई आपस में भी कुछ काम करेंगे, अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हिसाब किताब करेंगे। उसी तरह जब इंडिया के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मान लो इंडिया में एक्स रहता है और वाई रहता है अमेरिका में, अब अगर ये दोनों अपने आप में ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन डॉलर में हो, कुछ ट्रांजेक्शन रुपये में हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? फिर से बोलो सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड बच्चों? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सारे कौन से ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक मतलब ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर कर सकते हैं, बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट मतलब हमारे देश का आदमी, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाकी देश के आदमी से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इट इज सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कौन से ट्रांजेक्शन का? सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले एक बेसिक हम लोग थ्योरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ये नोट से ही आपको प्रॉपर में मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो देखो मैं रीड करता हूं। एवरी गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है सारे ट्रांजेक्शन का जो होते हैं कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिस रिकॉर्ड इज टर्म एज कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ, देखो ये मैं पता है नोटिंग इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नोटिंग नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन व्वेश्चन सब कुछ करा दूंगा तुमको, प्रॉमिस कर रहा हूं। 2 से 3 वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट परफेक्ट कर दूंगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ, बोलो मन में, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड
किस किस के बीच में? ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या बोल रहा है? बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर। तो बीओपी एक ऐसा इकोनॉमिक स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब बात आती है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारे ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारे ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व मनी, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या कोई सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, वो सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आते हैं। ध्यान रखना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बच्चों ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सारे डिवाइडेड है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। द एंटायर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द नेशन, 4 तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है विजिबल ट्रेड, अगला होता है इनविजिबल ट्रेड। पहला होता है विजिबल ट्रेड, अगला होता है इनविजिबल ट्रेड। फिर है यूनिलैटरल ट्रांसफर और लास्ट है कैपिटल ट्रांसफर। तो मेरी बात फिर से समझना ध्यान से। मैंने क्या बताया? बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है विच स्पेसिफाई द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन से ट्रांजेक्शन बच्चों? तो बोलो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला ट्रांजेक्शन होता है विजिबल, अगला होता है इनविजिबल, फिर होता है यूनिलैटरल और फिर होता है कैपिटल। तो मेरी बात फिर से रिपीट करेंगे, बोलो बीओपी। सर बीओपी का मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सर 4 तरह के होते हैं। बोलो कितनी तरह के होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला होता है विजिबल ट्रेड, दूसरा होता है इनविजिबल ट्रेड, तीसरा होता है यूनिलैटरल और चौथा होता है कैपिटल ट्रांसफर। अब विजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? विजिबल ट्रेड में हमेशा आते हैं सारे फिजिकल गुड्स। विजिबल ट्रेड में हमेशा क्या आते हैं? सारे फिजिकल गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। विजिबल ट्रेड में हमेशा क्या आते हैं? सारे फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। इसको विजिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको आप देख सकते हो, यू कैन टच एंड यू कैन फील। मेरी बात फिर से ध्यान देना, विजिबल मतलब सारी चीजें जिसको अपन देख सकते हैं, और विजिबल में क्या आते हैं? सारे फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड विच कैन बी टच्ड एंड सीन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के 4 कंपोनेंट, पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलैटरल, चौथा कैपिटल। विजिबल ट्रेड में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वो सारे गुड्स, वो सारी फिजिकल एक्टिविटी जिसको अपन देख सकते हैं, और नॉर्मली इसमें होता है गुड्स। इनविजिबल ट्रेड में आती है नॉर्मली सर्विसेज। इनविजिबल ट्रेड में क्या आती है? जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, शिपिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई, जिसको देख नहीं सकते। नाम बता रहा है इनविजिबल, जिसको देख नहीं सकते। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 तरह के, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। जिसको नहीं देख सकते हैं वो इनविजिबल, जिसमें सर्विसेज है, बैंकिंग हो गई, शिपिंग हो गई, इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज हो गई, ठीक है ना, जिसको देख नहीं सकते हैं। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब होता है वन वे। जैसे मैं तुमको ध्यान है नेशनल इनकम में पढ़ाया था, ट्रांसफर इनकम। मैंने चैरिटी करी, अब चैरिटी करी तो बदले में वापस मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो वन वे ट्रांजेक्शन है, जहां पे बदले में अपने को वापस कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, चैरिटी हो गई, डोनेशंस हो गई, ग्रांट्स हो गई, जहां पे अपने को वन वे रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो सब होता है यूनिलैटरल, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन। और लास्ट होता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या होता है? सारे कैपिटल के रिसिप्ट, सारा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स। अपन ने कोई जगह खरीदी, लैंड खरीदा, तो पेमेंट क्या? कैपिटल पेमेंट। अपन ने कोई लोन लिया बाहर से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट। अकाउंट्स में होता है ना, जमीन बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल पेमेंट, कोई जमीन खरीदी तो कैपिटल पेमेंट। तो बच्चों ध्यान से समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बोलो सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इट इज सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं? तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक 4 तरह के होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। विजिबल मतलब वो सारी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें नॉर्मली फिजिकल गुड्स आते हैं। इनविजिबल मतलब वो सारी चीज जिसको नहीं देख सकते हैं, जिसमें नॉर्मली सारी सर्विसेज आती है। यूनिलैटरल मतलब वन वे, जहां पे अपने को वापस रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है। और कैपिटल मतलब कोई भी कैपिटल का रिसिप्ट है, कैपिटल का पेमेंट है। तो एक बार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब ध्यान देना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या आता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स टू, बच्चों दिख रहा है ना अच्छे से, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर टू दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर विजिबल आइटम। अब दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स जिसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। विजिबल में क्या होगा? सारे फिजिकल गुड्स जिसको अपन बाहर बेच सकते हैं और मंगवा सकते हैं। These are called visible as they are made of some matter or material which can be seen, touched and measured. The movement is open and can be verified by custom official. Visible मतलब तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना, physical goods जिसको देख सकते हैं। Invisible refer to all type of services like shipping, banking, insurance which are given and received. These are called invisible as they cannot be seen, felt, touched or measured. Unilateral, gift, personal remittance and other one-way transaction. Since these transactions do not involve any claim, they are also an unrecorded transfer. इसमें डोनेशन भी आ जाएंगे, चैरिटी वो सब आ जाएगा। और कैपिटल ट्रांसफर रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट, जैसे मान लो उधार लिया, असेट को बेचा, या कैपिटल पेमेंट जैसे कैपिटल रीपेमेंट या असेट खरीदा। तो ध्यान रखना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों? 4 पार्ट में, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। बीओपी मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताओ यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, अब पहले हम इस पैटर्न के एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे वापस बढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों ध्यान दो, एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। आप लोग है ना पेज नंबर 7 पे, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स का वीडियो खोलोगे तो उसमें क्वेश्चन साथ में देखते रहना, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम एज विजिबल और इनविजिबल। अपने को विजिबल और इनविजिबल में क्लासीफाई करना है। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बताओ विजिबल है कि इनविजिबल है? खुद सोचो, सॉफ्टवेयर दिखता है क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर दिखता तो नहीं है, तो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इनविजिबल। इंपोर्ट ऑफ एलसीडी स्क्रीन फ्रॉम मलेशिया, विजिबल। बैंकिंग सर्विसेज टू एनआरआई, इनविजिबल। एक्सपोर्ट ऑफ टी टू थाईलैंड, विजिबल। कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ टीसीएस, इट इज अगेन इनविजिबल। समझ में आया? इट इज इनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल। आई बात समझ में? नाउ अब ये ध्यान रखना, जैसे अगर इसमें सब बच्चे लगभग मैं मान रहा हूं अभी कॉमर्स के हैं, और अगर मान लो कॉमर्स के नहीं है, जैसे मान लो आर्ट्स के बच्चों के भी इको होती है, बट समझना मेरी बात। अभी मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बेसिक डेफिनेशन बताया था, अब जो आगे मैं बता रहा हूं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बच्चों ध्यान रखना, अपन लोगों ने, जैसे तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स में अपन लोग ध्यान रखते थे डबल एंट्री एक प्रिंसिपल होता है। और डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अकाउंट्स के 2 इंपैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। उसी तरह ध्यान रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर में भी 2 तरह के इंपैक्ट होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बीओपी क्या करता है? यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब मैंने आपको अभी बताया बीओपी बेसिकली क्या बताता है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में बेसिकली इन दोनों में डीलिंग किसकी होगी? या तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा या फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो उसी तरह ध्यान रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंटिंग करनी कैसे है, तो ध्यान रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। सारे के सारे इनफ्लो, ऑल द इनफ्लो आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। कुछ भी फॉरेन से इनफ्लो आएगा तो हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होगा? ऑन क्रेडिट साइड। मेरी बात फिर से समझना, कुछ भी फॉरेन से अगर इनफ्लो आएगा तो वो रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, और कुछ भी फॉरेन का अगर आउटफ्लो होगा तो वो रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ बीओपी। समझे मेरी बात को? एनी इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड एनी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन।
all inflow are recorded on the credit side of BOP and all outflow are recorded on the debit side of BOP. अब यह ध्यान रखना, अगर इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अगर इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस है। अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है एज कंपेयर टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज कम है आउटफ्लो से, तो हम क्या बोलते हैं, बीओपी क्या है, डेफिसिट है। अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो बीओपी क्या है, डेफिसिट है। और अगर इनफ्लो बराबर है आउटफ्लो के, तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस्ड है। मेरी बात फिर से सुनना स्टूडेंट, अगर इनफ्लो रिकॉर्ड का होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाता है यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। क्रेडिट साइड हमेशा फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज रिकॉर्ड करती है और डेबिट साइड हमेशा फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो रिकॉर्ड करती है। मेरे पास जब भी फॉरेन से पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, जब भी फॉरेन में पैसा जाएगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अगर इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा है आउटफ्लो से, तो वो कहलाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो कहलाता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर है तो कहलाता है बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। क्रेडिट साइड पे सारे इनफ्लो, डेबिट साइड पे सारे आउटफ्लो, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो अब तुम देखो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब स्ट्रक्चर क्या है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन with rest of the world. BOP also has two side, credit side जिसमें सारे inflow और sources of foreign exchange are recorded, और outflow और uses of foreign exchange are recorded on debit side. In the accounting sense, BOP is always balanced like trial balance as per double entry system. However, in economic, मतलब इकोनॉमिक में नॉर्मली अकाउंट्स के हिसाब से तो बैलेंस होगा ही सही, अपन बैलेंस करते हैं किसी भी तरह, बट इकोनॉमिक सेंस में BOP is not always equal. It means BOP can be balanced BOP when receipt of foreign exchange are equal to payment of foreign exchange, when surplus कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट से, और डेफिसिट कब होगा, जब रिसिप्ट कम है पेमेंट से। बताओ समझ में आया? तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विजिबल आइटम, इनविजिबल, न्यूट्रल, कैपिटल। फ्लो कंसेप्ट है, ये तुमको मैंने बताया था, स्टॉक फ्लो का पहले वीडियो दिया था। फ्लो कंसेप्ट है एज इट इज रिलेट टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहा है। एंड प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम, इनफ्लो आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड आउटफ्लो रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। यहां तक समझ में आया? अब पहले इस पैटर्न के मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है ना? तो फटाफट एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब बच्चों इसी में अगला कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताया था? इट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बोलो एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बताई दिए, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं अगले कंसेप्ट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है, मतलब इट इज अ नैरो कंसेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताया था ना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में एक होता है विजिबल नेचर ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और गुड्स में कौन से आइटम? विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारी चीजें आती है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछे आपसे, BOT, टी मतलब तमिलनाडु, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब विजिबल नेचर के आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यह ध्यान रखना, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो वो इंडिकेट करेगा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम है इंपोर्ट से तो इंडिकेट करेगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट के बराबर है तो इंडिकेट करेगा बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड। मेरी बात फिर समझना ध्यान से। अरे वापस बोलो, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका डिफरेंस होता है?
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आता है, विजिबल भी आएगा, इनविजिबल भी आएगा, यूनिलैटरल भी आएगा और कैपिटल भी आएगा। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में बताओ सिर्फ कौन सा आएगा, विजिबल नेचर आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बोलो सिर्फ कौन सा आएगा, विजिबल। मतलब सिंपली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है इंपोर्ट से तो कहलाएगा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम है इंपोर्ट से तो कहलाएगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर बराबर है तो कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, अब बताओ मेरे को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो चीजें। एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा, जब पैसा हमारे पास आएगा तो रिसिप्ट है। तो अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करें तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, डेबिट साइड में। तो ध्यान रखना, सारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो अब देखो एक बार, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the amount difference between the amount of export and import of visible item, that is goods। तुमको नोटिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना और नोट्स के आप पीडीएफ ले लेना। अगर आप बाहर वाले बच्चे हो जो पढ़ रहे हो चैनल पे तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना पीडीएफ करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर एक्सपोर्ट आर क्रेडिट पॉजिटिव आइटम इन बीओपी, एक्सपोर्ट पॉजिटिव आइटम है। इंपोर्ट डेबिट होगा, नेगेटिव आइटम इन बीओपी। BOT, balance of trade, is a part of BOP account and plays a crucial role in deciding overall situation of BOP. BOT is also known as balance of visible trade or trade balance. Now balance, surplus मैंने बताया, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो सरप्लस है, तो फेवरेबल है। डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब दोनों का डिफरेंस पॉइंट समझ लो, क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to difference between amount of export and import of visible item। ये क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओटी इंक्लूड करता है सिर्फ विजिबल, बीओपी इंक्लूड करता है विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर, सब कुछ होता है। अब बीओटी के अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं होते, मैंने बताया सिर्फ कौन से आइटम है, विजिबल आइटम है। अपन ने अभी डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से हैं, सिर्फ विजिबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन भी होते हैं। BOT छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, ओनली पार्ट ऑफ BOP, इट इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स BOT। अनफेवरेबल BOT कैन बी मेड फेवरेबल, अगर ये नेगेटिव है, गुड्स का ट्रेड नेगेटिव है तो बाकी ट्रेड पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि अगर BOP नेगेटिव है तो इससे मीट नहीं हो सकता है। तो डिफरेंस तो तुमको एक बार लर्न करना पड़ेगा, नोट्स तुमको मिले हुए नीचे। तो बच्चों ध्यान से समझ लो मेरी बात फिर से, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल आइटम। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बराबर है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इनफ्लो होते हैं तो क्रेडिट साइड, इंपोर्ट आउटफ्लो होते हैं तो डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यहां पे सारे की सारी चीज होगी, विजिबल होंगी यहां पे, यहां विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। यहाँ कैपिटल रिकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ कैपिटल रिकॉर्ड होता है। ये छोटा कंसेप्ट है, ये मोटा कंसेप्ट, वाइडर कंसेप्ट है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इससे मीट नहीं हो सकता, अनफेवरेबल इससे मीट आउट हो सकता है। बताओ यहां तक समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, एक तो पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिटवीन रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चार तरह के होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो भी इनफ्लो होगी फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट साइड, जो भी आउटफ्लो है वो डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर ज्यादा है इंपोर्ट से तो कहलाएगा सरप्लस, बराबर है तो कहलाएगा बैलेंस, और कम है तो कहलाएगा डेफिसिट। इट इज अ नैरो कंसेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ढंग से क्लियर है? एक बार पूरा रीड कर लो फटाफट नोट्स को एक बार, ठीक है ना। अब बच्चों फटाफट हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ कंट्री एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹600 करोड़। कंट्री का एक्सपोर्ट है 600 का,
while imported 700, import है 700 का. Calculate the volume of balance of trade and indicate its nature. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट 600 का है, इंपोर्ट 700 का है. 600 माइनस 700 मतलब -100. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेफिसिट. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है. अगला इंडिकेट बीओटी इज अनफेवरेबल टू एक्सटेंट ऑफ 100 एज इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी. अब मैंने बताया था आउटफ्लो डेबिट होंगे, इनफ्लो सारे क्रेडिट होंगे. लोन फ्रॉम आईएमएफ टू कवर डेफिसिट ऑफ बीओपी. फ्रॉम आईएमएफ मतलब बताओ ये क्या है, इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड. इंडियन गवर्नमेंट रीपे लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, अब पे कर दिया तो आउटफ्लो है तो डेबिट साइड. परचेज ऑफ शेयर ऑफ इन्फोसिस बाय जापानीज रेजिडेंट. अब परचेज ऑफ शेयर ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस इंडियन कंपनी है, जापान के बंदे ने, तो इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड. एक्सपोर्ट ऑफ जूट टू श्रीलंका, एक्सपोर्ट करो तो पैसा आएगा तो इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड. एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनी बाय टाटा, अब फॉरेन कंपनी एक्वायर कर रहे हैं मतलब हमने क्या किया, हमारा आउटफ्लो है तो डेबिट साइड. परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, अगेन आउटफ्लो है तो डेबिट साइड. तो देख लो, ट्रांजेक्शन टू इनफ्लो विल रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड. तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के सारे ट्रांजेक्शन दे दिए. यहां तक मैं उम्मीद करता हूं पूरा अच्छे से आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इस वीडियो में मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड के कुछ क्वेश्चंस कराए. अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो वहां पे आपको पूरा कंसेप्ट फिर ढंग से समझ में आ जाएगा. ठीक है, इतना देखना, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू. ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू. बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो. आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो मेरे को मैसेज करो 9929411361 पे. व्हाट्सएप ग्रुप अकाउंट्स का भी बना हुआ है, इको का भी बना हुआ है. फटाफट मैसेज कर दो, सारे अपडेट रेगुलर मिलते रहेंगे तुमको. ठीक है ना, दिख नहीं रहा, ये दिख गया नंबर. ठीक है, मेरा नाम सीए रोमिल जान है, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान. ठीक है, चलो इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक.